बहुधा संसार की तुलना समुद्र से की जाती है, जिसे संसार सागर कहा जाता है। संसार सागर भवसागर को पार करना ही मनुष्य का लक्ष्य होता है, जिसके हेतु बिनु हरि भजन न भव तरी है। यह सिद्धांत अपील बिना भगवान की भक्ति के भवसागर पार नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं अपनी भुजाओं का आश्रय देकर व्यक्ति को मृत्यु और संसार सागर से पार उतार दिया करता हूँ। अकेला व्यक्ति यदि संकटों में घिर जाए तो उसका कोई सहायता करने वाला नहीं होता। गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिजनों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु इसके बावजूद एक क्षण ऐसा भी आता है जब प्रत्येक व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, और वह मृत्यु का क्षण है। मृत्यु के क्षण में प्रत्येक व्यक्ति सर्वथा अकेला है, और उस समय अकेलेपन में स्वयं अपने आप को समुद्र में डूबने जैसा अनुभव करता है। और उसका एक रूपक प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी कौतारी रामायण में कहते हैं कि भाई, जिस यात्रा में संसार का कोई संगी साथ नहीं जा सकता, मैंने तो उस यात्रा के लिए एक ऐसे संगी का चुनाव किया है जो उस मृत्यु संसार सागर से मेरी रक्षा करने में समर्थ है। गोस्वामी जी कौतारी रामायण में कहते हैं, जब जमराज रजाय सुते मोहिले चली है भट बाढ़ी नटैया। सांसति घोर पुकारत यारत कौन सुनहे चहु और डटैया। तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। एक कृपालु तहाँ तुलसी दशरथ को नंदनु बंदी कटैया। जब व्यक्ति उस मृत्यु संसार सागर में डूबता है तो एकमात्र ईश्वर की भुजाओं का आश्रय ही उसकी रक्षा कर सकता है। अतः संसार सागर में ईश्वर की भुजा जहाज बनकर व्यक्ति को उबारती है। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम की भुजा समुद्र है और भगवान शंकर का चाप ही जहाज है। ईश्वर संसार सागर से उबार लेता है और जहाज के द्वारा व्यक्ति समुद्र को पार कर लेता है। धनुर्भंग के प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस विराट समुद्र को पार करने के लिए यात्रियों ने शंकर के धनुष रूपी जहाज का आश्रय लिया, वह सारे यात्रियों को लेकर डूब गया। रामचरितमानस का पाठ करते हुए इस रूपक पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। शंकर चाप जहाज, शंकर का चाप जहाज है, और सागरु रघुबर बाहुबलु भगवान राम की भुजाओं का बल ही समुद्र है। और अंत में कहा, बूढ़ से सकल समाज, वह सारा समाज डूब गया। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोहवश होकर पहले इस जहाज पर चढ़ा था। धनुष टूटने के बाद गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, जहाज डूब गया और उसके साथ साथ उस पर सवार यात्री भी डूब गए। इस उल्टा रूपक के पीछे गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं? भगवान शंकर का धनुष मूर्तिमान अहम का प्रतीक है। उस धनुष द्वारा त्रिपुरासुर का वध करने के बाद शंकर जी ने स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है। स्वयं भगवान शिव तो अहंकार से मुक्त हैं, कटित्व से मुक्त हैं। शंकर जी के चाप के जहाज समझकर उस पर अगणित यात्री बैठे हैं। उनमें से अधिकांश लोगों को यह भ्रम है कि अहम के सहारे ही हम पार उतरेंगे। प्रत्येक व्यक्ति हम पर ही क्यों आरूढ़ है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई न कोई अहंकार क्यों स्वीकार किए हुए है? इसका कारण है कि हमारे अंतःकरण में भ्रांति है कि संसार में सफलता के लिए अहंकार का आश्रय सबसे आवश्यक है। और अहंकार रूपी जहाज पर आरूढ़ व्यक्ति को प्रतीत होता है कि इसके माध्यम से हम समुद्र को सरलता से पार कर लेंगे। सामान्यतः यही देखा जाता है कि जहाज पर सवार व्यक्ति सरलता से समुद्र पार कर लेता है, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि जब समुद्र अपने समग्र रूप में सामने आता है तो बड़े से बड़े जहाज भी डूब जाया करते हैं।
इसलिए गोस्वामी जी उल्टी बात कहते हैं कि भाई जब तक अहंकार का यह जहाज डूबेगा नहीं तब तक संसार के जीवों का कल्याण नहीं होगा। वस्तुतः अहंकार के जहाज के द्वारा पार नहीं होना बल्कि उसे डुबाना है। शंकर के धनुष रूपी अहंकार के जहाज पर सवार यात्रियों की गिनती कराते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर संशय जनकपुर वासियों के अंतःकरण में यह संशय था कि धनुष टूटेगा या नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि लोगों का संशय भी इसी जहाज पर सवार था और उस संशय के पीछे था राम के स्वरूप का ज्ञान न होना। जब लोग बुद्धि और तर्कपूर्वक विचार करते थे तो लगता था कि शंकर का धनुष टूटना तो सर्वथा असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति जहाज में बैठकर उसकी दृढ़ता और विशालता को देखकर निश्चिंत होने की चेष्टा करे और सोचे कि जहाज बड़ा सुदृढ़ है और मुझे पार उतार देगा। इस यदि कहीं उसकी दृष्टि समुद्र की असीमता पर चली जाए तो उसको लगेगा कि जहाज चाहे जितना दृढ़ और मजबूत हो किंतु समुद्र की विशालता और उसकी लहरों के सामने यह टिकने वाला नहीं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी इसी ओर संकेत आया है कि शंकर का धनुष टूटना असंभव है। परशुराम जी कहते हैं, धनु ही सम्मत त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। शंकर जी का धनुष साधारण धनुष नहीं है, उसका टूटना असंभव है। लक्ष्मण जी ने व्यंग करते हुए परशुराम जी से पूछा कि लड़कपन में खेल खेल में हम दोनों भाई न जाने कितनी धनुइयाँ तोड़ दिया करते थे, किंतु आप कभी नहीं पधारे, कभी आकर नहीं बिगड़े। अतः भगवान यह बताइए, बहु धनुहि तोड़ी लड़िकाई का बहुन आशीरी सकिन्ही गोसाई। ईश्वर का काम ही है अहंकार का निरंतर विनाश करते रहना। यह तो जैसे बालक का खेल होता है ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का खेल है। इसलिए लक्ष्मण जी ने बड़े भोलेपन से कहा कि लड़कपन में खेल खेल में प्रभु ने अनेक धनुइयाँ तोड़ी किंतु आप कभी नहीं आए। और फिर पूछा, ए धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण जी जानते थे कि उन्हें क्रोध आ जाएगा। परशुराम जी को लगा कि यह लड़का कितना ढीठ है जो शंकर जी के धनुष की तुलना बच्चों की धनुई से कर रहा है। कहाँ बच्चों की नन्ही सी धनुई और कहाँ शंकर का विशाल धनुष। इसलिए परशुराम जी बिगड़ कर बोले, रे नृप बालक काल बस, अरे राजा के लड़के तू मृत्यु के बस में है और बोलत तो ही न संभाल, तू संभाल कर नहीं बोलता। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मुझसे बोलने में क्या भूल हुई। परशुराम जी बोलते हैं, धनु सम्मत त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। यह बताओ कि लड़कपन में तुम लोग जिन धनुहियों को खेल खेल में तोड़ दिया करते थे और शंकर जी के अखिल ब्रह्मांड में प्रसिद्ध धनुष दोनों में कोई तुलना हो सकती है क्या। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए क्योंकि यहीं तो वे कहलवाना चाहते थे। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दोनों ओर से घेर लिया। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि महाराज आपको अगर ऐसा लगता है कि शंकर जी का धनुष विलक्षण है, द्वितीय है, तो आपको यह भी विचारना चाहिए कि उसे तोड़ने वाला कितना अद्वितीय होगा। यह तो आपके लिए होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, लखन कहाँ हंसी। लक्ष्मण जी खूब हंसे। परशुराम जी ने ऐसी क्या बात कर दी जिस पर लक्ष्मण जी हंस पड़े। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम जी से कहा कि देवता, मेरी समझ से तो शंकर जी के धनुष और धनुहि में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मण मूर्तिमान शेष के अवतार हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान उनकी सैया बनाकर शयन करते हैं। धनुहि और धनु बराबर कैसे होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपके और मेरे गणित में अंतर यह है कि
मेरे अंक में तो ईश्वर है। ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा गया है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शंकर है। इसलिए महाराज, जहाँ इतने शंकर लटक रहे हैं तो बताइए, मेरे लिए धनु और धनुष में कोई अंतर हो सकता है क्या? आपके लिए शिव अद्वितीय हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगणित विश्व शिव चतुरानन। ईश्वर की दिव्य विराट विभूति में कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने ब्रह्मा और कितने शिव है। अगणित विश्व शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना न काऊ। देख माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तजोरे कर ठाणी। अनंतता का भान न होने के कारण ही आप इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। जो ईश्वर की अनंतता पर विचार करेगा उसके लिए बालक की धनुष और शिव के धनुष में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः जिस प्रकार ईश्वर की सृष्टि में अगणित बालक खेलते रहते हैं, उसी प्रकार कितने ब्रह्मा और कितने शिव उसके रोम रोम में निवास करते हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती। शिव की अद्वितीयता अनंत में नहीं है और यही विराट के दर्शन का तात्पर्य है। ससीम को देखने पर अहंकार बढ़ता है और असीम पर दृष्टि जाते ही अहंकार नष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी विद्या को देखेगा तो विद्या का अहंकार बढ़ेगा, अपने धन को देखेगा तो धन का अहंकार बढ़ेगा और अपनी सत्ता को देखेगा तो सत्ता का अहंकार बढ़ेगा। परंतु अनादिकाल से चली आ रही सृष्टि के अनंत ज्ञान और अनंत सामर्थ्य पर जब उसकी दृष्टि जाएगी तो उसे लगेगा कि अनंतता में हमारा यह सीमित अहंकार कितना क्षुद्र है। हम व्यर्थी अपने को इतना महत्व दिए बैठे हैं। गीता में भी संकेत आता है कि अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन क्यों कराया। वस्तुतः अर्जुन भगवान के सामने यह संशय प्रकट करने लगे कि अगर युद्ध होगा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। अब भगवान को चेतावनी देने लगे कि हम लोग बुद्धिमान होकर इतना भी नहीं सोच रहे हैं। इसलिए भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराकर मानो अर्जुन को दिखा दिया कि सृष्टि की चिंता का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। यदि सारी सृष्टि की चिंता का भार तुम ही ने ले रखा है तो विराट को देख लो। उस विराट में साक्षात्कार करा दिया कि तुमने धनुष बाण पटक दिए और समझ लिया कि ये योद्धा नहीं मरेंगे, लेकिन ये तो सबके सब मारे जा चुके हैं। सृष्टि की चिंता का भार मुझ पर दे दो। तुम इस विराट का दर्शन करो, उसमें अपनी ससीमता का साक्षात्कार करो। उस विराट में अपनी ससीमता का साक्षात्कार करने का परिणाम यह होगा कि असीम में अहंकार डूब जाएगा। भगवान के भुजारूपी समुद्र में शंकर जी का धनुष रूपी जहाज डूब गया। शंकर का धनुष अद्वितीय है। इस प्रकार के अहंकार का आश्रय लेकर लोगों ने यह मान लिया था कि यह तो कभी न टूटने वाली वस्तु है। परंतु जब ईश्वर की भुजा पर उसकी अनंत सामर्थ्य पर दृष्टि जाती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ईश्वर के अनंत सामर्थ्य में सब कुछ असीम है। यदि सब कुछ असीम है तो फिर अपने हम की क्षुद्रता का ज्ञान हो जाएगा और हम की क्षुद्रता का भान होने पर फिर क्या करें? क्या अपने को क्षुद्र मान लें? जैसे अभिमान बुरा है, इसी प्रकार से हीनता की भावना भी तो बुरी है। अगर व्यक्ति अपने आप को अहंकारी बना लेगा तो भी बुरा है और व्यक्ति में हीनता की वृत्ति आ जाएगी तो भी बुरा है। अतः अपनी सीमा को समझकर अहंकार त्याग करें और असीम में अपने हम को विसर्जित करके स्वयं भी असीम बन जाएं। जब हम प्रारंभ में असीमता का दर्शन करेंगे तो अहम विनष्ट होगा और अपनी क्षुद्रता को जब ईश्वर में मिला देंगे तो वह भी असीम हो जाएगी। विनय पत्रिका और रामचरितमानस की रचना के बाद गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने इन दो ग्रंथों की रचना क्यों की? गोस्वामी जी ने कहा कि ये दोनों ग्रंथमालाएं हैं। यदि विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो उसमें गोस्वामी जी ने मुख्यतः अपनी दीनताहीनता का
बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणों का वर्णन है। रामचरितमानस के रूप में भगवान राम के गुणों की जो माला तुलसीदास जी ने बनाई, उसमें भी कहते हैं कि रामचरितमानस माला को सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करे। जुगुत बेधि पुनि पोई यहीं रामचरित बर ताग, पहिरहि सज्जन विमल उरव शोभा अति अनुराग। यह पूछे जाने पर कि विनय पत्रिका की माला कौन पहनेगा, तो गोस्वामी जी ने कहा, राम नृपहि पही राम ही, रामायण की माला हम पहनेंगे। और विनय पत्रिका की माला भगवान पहनेंगे। भगवान के गुणों की माला जीव पहन ले और अपनी दीनता की माला भगवान के गले में डाल दे। यही अच्छा संजोग रहेगा कि भगवान के गुण जीव में आ जाएं और जीव की चिरता भगवान में मिलकर धन्य हो जाए। जैसे नदी नाले समुद्र में मिलकर स्वयं भी असीम हो जाते हैं, इसी प्रकार मानव की दीनताहीनता भी प्रभु में मिलकर धन्य हो जाए। इस असीमता का भार न होने के कारण कि भगवान की भुजा समुद्र के समान असीम अथाह है और दूसरे शंकर जी के प्रति अद्वितीयता की भ्रांति के कारण लोगों के मन में विश्वास है कि यह जहाज कभी विनष्ट नहीं होता और इसी जहाज के साथ हम संसार में व्यवहार करने चले हैं। इस जहाज पर सवार यात्रियों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर संशय और अज्ञानो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो संशय और अज्ञान था कि यह धनुष नहीं टूटेगा, वे भी उस पर सवार हो गए और मंदमही पन कर अभिमानु, वहाँ जो दुष्ट राजा आए हुए थे उनका अभिमान उसी पर सवार हो गया। मन शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं, जो अनेक राजा आए हुए थे उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की और कुछ ने नहीं की। धनुष तोड़ने की चेष्टा करने वाले राजाओं ने निष्क्रिय राजाओं से कहा कि अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो इतना कष्ट उठाकर यहाँ आए क्यों? जब एक उद्देश्य को लेकर आए हो तो कम से कम कुछ प्रयास तो करो। तुम लोग शायद इस भय से धनुष के पास नहीं जा रहे कि अगर कहीं धनुष न टूटा तो लज्जित होना पड़ेगा। तुम कायर हो, तमोगुण और लज्जा की भावना के कारण निष्क्रियता को स्वीकार किए हुए हो। इसके उत्तर में भले राजाओं ने कहा कि भाई हम तो यहाँ पाने के लिए आए थे एक को और पा लिया दो को, इसलिए हमारा उद्देश्य तो पूरा हो गया। आए थे सीता जी को पाने के लिए, किंतु सीता जी और राम दो को पा लिया। तुम लोग आए थे सीता जी को शक्ति के रूप में पाने के लिए, कि तुम्हारी कामना है कि हम विवाह करके स्वामी बनकर सीता जी को पालें। हमें यहाँ आकर अनुभव हुआ कि वस्तुतः हमारे सामने ये तो चीज दंपति शाश्वत मिलित पति पत्नी सीता और राम हैं और हम उनके नन्हे बालक हैं। इसलिए हम तो आज जन्म फल पावा, भाई हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया। अब तुम लोग जो पाने की चेष्टा कर रहे हो वह करके देख लो। ये तुम में सामर्थ्य हो तो तुम पाने की चेष्टा करो। इस प्रकार जितने राजा थे उनका अभिमान उस धनुष पर सवार हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी हार मानने वाले नहीं हैं, बिना प्रयास किए हम नहीं मानेंगे। इसलिए सब कर संशय और अज्ञानो, मंदमहीपन कर अभिमानु। जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चले तो श्री सीता जी के मन में भी शोक छा गया और कुछ क्षणों के लिए भगवान श्री राम की छवि सीता जी के अंतःकरण में आ गई। रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के प्रसंग के परे पुष्पवाटिका प्रसंग है और वहीं भगवान राम को श्री सीता जी ने लौकिक मंच पर, इस विश्व के रंगमंच पर पहली बार देखा। भगवान श्री राम जब लता कुंज से प्रकट हुए तो श्री सीता जी नेत्र मूंद कर भगवान राम का ध्यान कर रही थी। सखी ने सीता जी से कहा कि जरा नेत्र खोलकर तो देखिए। सखी कहती है, लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई,
निकस जानो जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाय शोभा सिंह सुभग दौ बीरा नील पीत जल जाब शरीरा मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बिच बीच कुसुम कली के। तुलसीदास जी ने एक संकेत और किया, भाल तिलक सम बिंदु सुहाय। भगवान राम के माथे पर पसीने की बूंदें थी। उससे भगवान राम सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। बाएं हाथ में दोना लिए हुए थी जिसमें फूल सजाए हुए थे। अब लता कुंज से निकले तो माथे पर पसीने की बूंदें थी। इसे ज्यों ही श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले तो श्री सीता जी को पुष्पवाटिका की झांकी याद आ गई। वे सोचने लगे कि जिन्हें फूल का दोना उठाने में पसीना आ जाता है वे धनुष क्या उठा पाएंगे। ईश्वर क्या है? ईश्वर वह है जो अखिल विद धर्माश्रय हो, जिसमें परस्पर व्यक्ति में एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, परंतु जिसमें सारे धर्म एक साथ हैं वहीं साक्षात ईश्वर है। ईश्वर कोमल है या कठोर, अणु है या महान, अणु अड़ियान महत्व महियान। संसार में जो छोटे से छोटा है वह भी ईश्वर है और जो बृहत्तम वह भी ईश्वर ही है। दोनों ही उसके लक्षण हैं। इससे उत्तर कांड में कहा गया कि कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। वह वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल की अपेक्षा कोमल है। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि चित खगेश राम कर समुझ पर ही कछुकाई। लता कुंज में भगवान राम ने जब फूल का दोना उठाने में सम बिंदुओं को स्वीकार किया तो मानव पुष्प की अपेक्षा सुकुमारता थी और धनुष जग के प्रसंग में वे अपना दूसरा रूप प्रकट कर रहे हैं। यह अखिल धर्म सहायता है। शंकर जी का धनुष वज्र से भी कठोर माना जाता है, किंतु उस वज्र की अपेक्षा कठोर धनुष को तोड़ने में भगवान राम के माथे पर सम बिंदु पसीना नहीं आए। प्रीतिवश क्षण भर के लिए सीता जी की दृष्टि ईश्वर के अखिल ऊर्ध्व की ओर न जाने के कारण उनका शोक भी उसी धनुष पर सवार हो गया। उन्हें भी लगने लगा कि यह धनुष नहीं टूटेगा। इसी क्रम में अन्य यात्रियों का वर्णन करते हुए कहा गया, सिय करे सोचु जनक पछितावा रानी न कर दारुण दुख दावा। रानियों का दुख और महाजनक का सोच और पश्चाताप भी था। श्री सीता जी का संशय, लोगों का मोह और अज्ञान भी सवार था, किंतु भारी भरकम सामान लिए हुए सबसे भारी यात्री एक ही था और वह थे परशुराम। गर्व भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। सबसे वजनदार यात्री परशुराम जी ही थे। फरसा परशुराम जी के गर्व का प्रतीक बना हुआ और वे बार बार उसकी ओर देखते हैं। यह प्रदर्शन की वृत्ति है। अहंकार होने पर तो व्यक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा करता है। लोभ के प्रतीक सहस्त्रार्जुन पर परशुराम जी ने दान के परशु से प्रहार किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोभ को मिटाने का उपाय दान है। लोभ के द्वारा संग्रह हुआ और जब दान किया गया तो लोभ छीन हो गया। लेकिन परशुराम जी ने भूल यह की कि उन्होंने उस फरसे को कंधे पर रख लिया और उसका निरंतर प्रदर्शन करने लगे। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि लोग मुझे चाहे देखें या न देखें, किंतु फरसे को जरूर देख लें। इसलिए जब वे लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर रहे थे तो उनकी ओर नहीं देख रहे थे। नियम यह है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करें तो वे एक दूसरे की ओर मुख करें। अतः परशुराम जी को भी चाहिए था कि लक्ष्मण जी को देखकर वार्तालाप करते, किंतु वे तो कहीं और देख रहे थे। बोले चितई परशु की ओरा। उन्होंने फरसे की ओर देखा। फरसे को देखने का तात्पर्य था कि यदि मैं देखूंगा तो लड़का भी फरसे की ओर जरूर देखेगा। इस प्रकार इसे मेरा फरसा दिखाई दे जाएगा। क्योंकि यह सब करने के बावजूद घुमा फिरा कर इतना विज्ञापन करने पर भी जब लक्ष्मण जी ने नहीं देखा तो
परशुराम जी से नहीं रहा गया और उन्होंने सीधे कह दिया, परस बिलो कुमही पर कुमारा, पहले मेरा फरसा देखो फिर बात करना। इसका अभिप्राय है कि दान के द्वारा लोभ मिटेगा, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के समझ दान का फरसा उठाकर यदि ये दिखाने की चेष्टा की गई कि मैं दानी हूँ तो वह दान गर्व का प्रतीक बन गया। दान का ऐसा प्रदर्शन मत कीजिए। हम सब चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करे कि हमने कुछ देकर उसके प्रति बड़ा उपकार किया है। उस समय मानो हम देकर भी अहंकार ले रहे हैं। भगवान राम उसी बात को ऐसी शील शैली में कहते थे कि परशुराम को लगता था कि वे मेरी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। जब उनका भ्रम दूर हो गया और वे भगवान राम को अपना धनुष अर्पित करके जाने लगे तो उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें उपाधि देकर गए। ज्ञान को प्रणाम करें। शस्त्र को लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, शस्त्र के सामने हम नहीं झुक सकते, किंतु ज्ञान के सामने तो झुकना ही चाहिए। इसलिए यह इस दृष्टि से भी ठीक है। उनका दूसरा तात्पर्य था, महाराज आपकी शोभा, आपका गौरव ज्ञान में है, आपका इस प्रकार से आत्म प्रदर्शन करना ठीक नहीं। उन्होंने कटु भाषा में आलोचना कर दी। भगवान श्री राम की वचन रचना का कौशल यह था कि वे परशुराम जी से और कुछ न कहकर केवल यह कह देते थे कि महाराज, मैं ब्राह्मण समझ कर आपको प्रणाम करता हूँ, जबकि लक्ष्मण जी कहते थे कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ देता हूँ। बात तो एक ही है, दोनों का एक ही अर्थ है। भगवान राम की भाषा सुनकर पहले परशुराम प्रसन्न हुए, पर बाद में उनको लगा कि ये मुझे बार बार ब्राह्मण कहकर संबोधित क्यों कर रहे हैं, इसलिए बिगड़ कर बोले, निपट ही द्विज करी जा नहीं मोही, मुझे कोरा ब्राह्मण समझते हो। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जस भी प्रसुनाम हूँ। तो उन्होंने अपने जीवन को एक यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि परशुराम का जीवन भी यज्ञमय लोक कल्याण का जीवन है। उस यज्ञ में उन्होंने प्रत्येक वस्तु की आहुति दी, उन्होंने काम की आहुति दी, लोभ की आहुति दी और लोक कल्याण के लिए उस यज्ञ को संपन्न किया। कर्मकांड की परंपरा के अनुसार यज्ञ में मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुओं को भी आहुति दे दी जाती है। चावल, घृत, तिल आदि अर्पित करना, उन्हें अग्नि में होम देना तो गौरवपूर्ण है, किंतु इसके साथ साथ जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनके अंत में एक वाक्य जुड़ा रहता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। नियम यह कि घृत की आहुति डालने के पश्चात उसकी कुछ बूंदें पानी के पात्र में डालते हुए अंत में मंत्र बोला जाता है, इदम न मम। जब हम आहुति डालने लगे तो सामने वाले को प्रतीत हुआ कि यह तो अपना घी, अपने चावल, अपने तिल डाल रहा है, अपनी वस्तुओं को अग्निकुंड में होम रहा है, यह तो बड़ा त्यागी है। किंतु आहुति देने वाले को यदि इस बात का ध्यान नहीं आया कि वस्तु मैं जो दे रहा हूँ वह मेरी कहाँ है, मैं तो ईश्वर की वस्तु ईश्वर की ही दे रहा हूँ, इदम न मम कीर्ति यदि नहीं आई तो यज्ञ में आहुति देने का ठीक ठीक पालन नहीं हुआ। परशुराम जी का जीवन एक यज्ञ है, परंतु उसमें इदम न मम नहीं आया। उन्होंने मान लिया कि जो कुछ किया है वह मैंने किया है। अतः राम परशुराम संवाद के अंत में जब परशुराम जी ने भगवान राम को अपना धनुष अर्पित कर दिया तो मान योग्य की आहुति की अंतिम प्रक्रिया इदम न मम पूरी हो गई। परशुराम जी उस समय तो गर्व में इतने भरे हुए थे कि उन्होंने औचित्य अनौचित्य की भी चिंता नहीं की। उन्होंने अपना परिचय देते हुए दम पूर्वक कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जनक से पूछने लगे कि बता धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी पर तो बिगड़ ही उठे और धमकी देते हुए कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे राजा के लड़के, तुम संभाल कर नहीं बोलता, अनेक लोगों से ही भूल हो जाती है। परशुराम अपने युग के नेता और महापुरुष थे, किंतु उनकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि वे दूसरों से जिसकी आशा करते थे वह ऐसा स्वयं नहीं करते थे। दूसरों से तो आशा करते थे कि वे संभाल कर बोले,
पर स्वयं कभी संभाल कर नहीं बोलते थे। जब वे दूसरों से कहते हैं तो आशा करते हैं कि वे अनुशासन में रहेंगे, परंतु स्वयं अपने जीवन में उसके पालन की बात नहीं आने देते। वे स्वयं जनक जी से कैसे बोले? उन्हें सीधे पूछना चाहिए कि महाराज जनक, बताइए धनुष किसने तोड़ा? किंतु उन्होंने कहा, कहु जड़ जनक का धनुष कहे तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, बतला धनुष किसने तोड़ा? जिन जनक को सारे संसार के लोग सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञ मानते थे, उन्हें फटकारते हुए परशुराम ने कहा कि मुनियों ने तुझे ज्ञानी कहकर तेरा मस्तिष्क खराब कर दिया है। मैं समझ गया कि तू पक्का जड़ है, क्योंकि तुझे यह प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी कि जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा उसी कन्या का विवाह करूँगा। जनक परम तत्वज्ञ थे और उनकी प्रतिज्ञा परम ज्ञानमय थी। श्री सीता और राम का विवाह तो शाश्वत है, ब्रह्म और सख्यो निरंतर मिलित हैं। फिर जनक यह क्यों कहते हैं कि जब धनुष टूटेगा अथवा जो धनुष तोड़ेगा उसे श्री सीता का विवाह होगा? इसका तात्पर्य है कि भले सीता और राम अभिन्न हो, राम साक्षात ईश्वर हो, श्री सीता जी मूर्तिमणि की शक्ति हैं। रामचरितमानस उनका अनेक रूपों में वर्णन किया गया है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। भक्ति या भगवान की जो अभिन्नता है, क्या वो हम सब के जीवन में दिखाई दे रही है? क्या हम दावे से कह सकते हैं कि हमें जीवन में भी अभिन्नता का बोध हो रहा है? जनक अपनी प्रतिज्ञा पर जमे हुए हैं। वे कहते हैं कि यदि साक्षात ब्रह्म ही राम है, जिन्हें वे पहचान चुके हैं, तो भी जब तक धनुष नहीं तोड़ देंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। जनक को इस बात का ज्ञान है कि जब तक जीवन अहंकार खंडित नहीं होगा तब तक भक्ति और भगवान का मिलन ही नहीं होगा। इसे जनक की प्रतिज्ञा तो परम ज्ञानमयी है। ऐसा होते भी परशुराम बिगड़ कर कहते हैं कि ऐसी मूर्खता अपनी प्रतिज्ञा तूने की है, जिससे मैं तो यही कह सकता हूँ कि तू पक्का जड़ है। कहु जड़ जनक का धनुष कहे तोड़ा। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए बोले जल्दी बता, और यदि नहीं बताया तो बेगी दिखाओ मूढ़नत आजो, उल्टो मही जहल नहीं तव राजू। जहाँ तक तेरा राज्य है मैं उसे उलट दूंगा। एक व्यक्ति ने भूल की, किंतु कहते हैं कि मैं सारे राज्य को उलट कर नष्ट कर दूंगा। वे दंड और न्याय में बड़े कठोर थे। उनकी मान्यता थी कि अगर एक व्यक्ति अपराध करे तो 1000 को दंड मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई अपराध न हो। परशुराम ने धनुष से पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा? उस समय भगवान राम ठीक उनके सामने थे। जनक को लगा कि यदि मैं बता दूंगा तो उनका सारा क्रोध श्री राम पर बरस पड़ेगा, इसलिए अति डर उत्तर दे तुंड पुनाई। राजा डर के कारण उत्तर नहीं दिए। गोस्वामी जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो राजा आए थे, लगता था वे धनुष तोड़ने के लिए आए हुए हैं। उन राजाओं की दशा बड़ी विचित्र थी। जो अपना क्षुद्र अहंकार लेकर आया है, वह उसके खंडित होने की कल्पना भी कैसे कर सकता है? वह तो अहंकार की रक्षा चाहता है। समाज में सारी टकराहट तो अहंकार को लेकर ही है। हम सब अपना अपना अहंकार लेकर टकरा रहे हैं। अगर चिंता है तो अहंकार की रक्षा की चिंता है। इसलिए ज्यों ही जनक के बंदी ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसे ही सीता मिलेगी, यह सुनकर सारे राजा कमर कसकर उठ खड़े हुए। लगा कि सबके सब अहं के विरोधी हैं, परंतु अहम के विरोधी हैं या अहंकार के मूर्तिमान रूप। गोस्वामी जी ने लिखा कि जितने राजा थे उन्होंने परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव न सिरनाई। सबने अपने अपने इष्ट देव गणेश जी, विष्णु भगवान और शंकर जी का स्मरण किया। पूजा अथवा स्तोत्र पाठ करने मात्र से उनका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। वे गणेश जी से प्रार्थना करें कि धनुष टूटे, लेकिन एक शर्त लगी हुई है कि मुझसे टूटे। वस्तुतः इसका अर्थ है कि धनुष के रूप में दूसरे के मैं को तोड़कर अपने मैं को बचाना। ऐसी स्थिति में गणेश जी भी क्या करें? वहाँ गणेश जी एक ही भक्त थोड़े ही हैं, हजारों से
अतः गणेश जी का एक भक्त जब धनुष के पास पहुंचा तो वह उनसे प्रार्थना करने लगा कि महाराज धनुष तुड़वा दीजिए, किंतु ये सब प्रार्थना कर ले कि इससे बिल्कुल मत तुड़वाइएगा, केवल मुझसे तुड़वाइएगा। जब उससे भी धनुष नहीं टूटा तो लौटते समय चिंता करना कि गणेश जी आपने मुझसे तो धनुष नहीं तुड़वाया, लेकिन अब कृपा करके और किसी से तो मत तुड़वाइएगा, इतनी रक्षा कीजिए। अंततः जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो सभी राजाओं ने गणेश जी और शंकर जी को बड़ा उलाहना दिया। उन्होंने कहा कि हमने आपसे इतनी प्रार्थना की, किंतु आपने हमसे धनुष नहीं तुड़वाया और छोटी अवस्था के एक राजकुमार से तुड़वा दिया। आखिर इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ हुआ? हमारा अहंकार खंडित हो गया और सो भी ईश्वर के द्वारा खंडित हुआ। ईश्वर के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही राजा कहते हैं कि यदि एक साधारण राजकुमार ने धनुष तोड़कर सीता को पा लिया और हम देखते रह गए, अगर हमारे अहंकार की रक्षा ईश्वर न करे तो हम उसे भी उड़ाना देने से नहीं चूकते कि तुम्हारी पूजा से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुमने मेरे अहंकार को बचने नहीं दिया। लेकिन सबसे अधिक आनंद तो तब आया जब यह पता चला कि राजा क्या चाहते थे। जिस समय परशुराम जी ने जंगली से पूछा कि अरे जड़, यह पतला कि धनुष किसने तोड़ा, यह सुनकर सभी राजा परम आनंदित हुए और प्रसन्न होकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करने लगे कि बड़ा अच्छा हुआ जो आपने हमसे धनुष नहीं तुड़वाया, अन्यथा परशुराम जी तो सिर ही तोड़ देते, यह तो बड़ा अनर्थ हो जाता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति ही चाहता था कि धनुष न टूटे, जिससे अहंकार न टूटे, और यही उनकी सबसे अधिक प्रसन्नता का कारण है। जब परशुराम जी पूछने लगे कि धनुष किसने तोड़ा तो भगवान राम उत्तर कह सकते थे कि धनुष मैंने तोड़ा, किंतु परशुराम जी और भगवान राम के उत्तर में अंतर है कि परशुराम बोलते हैं तो कहते हैं मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही तू जानता है मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने जीवन में यज्ञ किया, उस यज्ञ में मैंने धनुष को शुरुआ बनाया। चाप शुरुआशर आहुति जानो, कोप मोर अति घोर किसानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। मैं यही परशु काटि बलि दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न किन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निडर विप्र के भोरे। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने शस्त्र के द्वारा यज्ञ करते हुए इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार दान दे दिया। मुझे केवल साधारण ब्राह्मणों की कोटि का मत समझना। भगवान राम भी कह सकते थे कि मैं वह राम हूँ जिसने धनुष तोड़ा है। ऐसी सा मत है भी भगवान राम में, किंतु परशुराम जब पूछने लगे तो भगवान राम निर्लिप्त भाव से तुरंत बोले, सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरु, हृदय हर्ष विषादु कछु। बोले श्री रघुवीर। बस यहीं थी श्री राम की पूर्णता। तुलसीदास से पूछा गया कि राम के बाद दूसरे राम की क्या आवश्यकता है और दोनों रामों में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम नदी है और श्री राम समुद्र। नदी और समुद्र में अंतर यह है कि नदी बहुत कल्याणकारी और सेवा करने वाली है, परंतु जब उसमें बाढ़ आती है तो वह सर्वनाश करने पर भी तुल जाती है। इसी प्रकार से परशुराम के जीवन में क्रोध की बाढ़ आ गई और वे लोगों को डुबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बांध के द्वारा नदी की बाढ़ को रोका जाता है, इसी प्रकार से घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। श्री राम की श्रेष्ठ वाणी ने मर्यादा का घाट बनकर परशुराम के क्रोध की बाढ़ को रोका, किंतु समुद्र में बाढ़ कहाँ आती है। इसलिए जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। धनुष टूटने के पहले किसी तरह का हर्ष विषाद नहीं था। धनुष टूट गया तो भी हृदय न हर्ष विषाद कछु। गले में जयमाल पहनाई जाने पर भी कोई आनंद नहीं और फरसा गले पर चलने के लिए तैयार है तो भी कोई भय नहीं। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर।
भगवान राम ने समत्व का परिचय देते हुए परशुराम जी को संबोधित किया, नाथ, स्वामी। पहले संबोधन में ही विनम्रता की पराकाष्ठा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। परशुराम बिगड़ कर बोले, दास मेरा और मैं ही नाम न जानूं। श्री राम ने कहा कि इसलिए नहीं जानते हो क्यों एक महाराज, आप तो बहुत बड़े हैं ना, और बड़े लोग सबको याद कहाँ रख पाते हैं। इसलिए आपको क्या पता कि आपके जाने अनजाने कितने सेवक हैं। भगवान राम सीधे नहीं कहते, वे यह नहीं कहते थे कि धनुष मैंने तोड़ा। अगर भगवान राम ऐसा कह दें तो यदि वे कहें कि शंकर का धनुष मैंने तोड़ दिया, तो मैं को तोड़ने के बाद भी तो मैं बचा रह गया। भगवान राम जब नाम नहीं लेते तो वे परशुराम जी को समझाने की चेष्टा करें, क्योंकि उनका जो गर्व है, मैं उसी को तो अंत में विलीन होना है। अतः परशुराम का जो गर्व गरुआई था, अपने विषय में जो विश्वास था कि मैंने बड़े महान कार्य किए हैं, अपरिमित दान दिया है, संसार में न्याय की स्थापना की है और अन्यायों को दंड दिया है, मानव अभी घूटा लेकर उस जहाज पर सवार हो गए। शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहु बोलो, बूढ़ से सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तुलसीदास जी ने कहा कि जहाज के टूटते ही, धनुष के टूटते ही बस अहंकार का जहाज डूब गया। रूपक थोड़ा विचित्र लगता है। उन्होंने कहा कि परशुराम गर्व शंकर के जहाज पर सवार था, जब जहाज डूब गया तो फिर परशुराम में गर्व कैसे बचा। परशुराम संवाद तो धनुष टूटने के बाद आता है। वस्तुतः जहाज के डूबते ही सारे यात्री तुरंत थोड़े ही डूब जाते हैं। जो कुछ हाथ पैर मारने वाले हैं वे थोड़ी देर तैरने की चेष्टा भी करते हैं, और थक जाने पर अगर कोई बचाने वाला न मिले तो डूब जाते हैं। इसलिए यह तो परशुराम के गर्व की हाथ पर मारने की चेष्टा है। इस असीम समुद्र में उनका गर्व हाथ पर मार रहा है। असीम के इस प्रसंग में बरबस हनुमान जी की ध्यान चला जाता है। असीम के इस प्रसंग में बरबस हनुमान जी की ओर ध्यान चला जाता है। अयोध्या में रात्रि के समय जब भगवान विश्राम के लिए महल में गए तो हनुमान जी भी भीतर जाने लगे। वन में रहते हुए वे भीतर जाने की अभ्यस्त हो चुके थे। यह देखकर बाहर जो सीता जी की दासियां खड़ी थी, उन्होंने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने जब उनसे भीतर न जाने देने का कारण पूछा तो परिचारिकाओं ने अपनी सिंदूर की ओर संकेत किया और कहा कि सिंदूरधारी महिलाएं ही भीतर जा सकती हैं। अतः दूसरे दिन हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर पोत कर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि सिंदूर की एक रेख लगाने पर यदि भीतर जाने को मिलता है तो इतना सिंदूर लगाने पर भीतर जाने के बाद अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। भगवान राम ने यह देखा तो बड़ी हंसे। अब पूछा कि हनुमान, तुमने यह सिंदूर क्यों लगा लिया। यह हनुमान जी ने पूछा कि महाराज, यह किसका चिन्ह है। श्री राम ने कहा कि स्त्रियों का सौभाग्य चिन्ह है। जिनके पति होते हैं वे सिंदूर लगाती हैं। इस पर हनुमान जी बोले कि महाराज, जब पति होने पर संसार की साधारण स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो जिसको जगतपति मिला हो वह सिंदूर क्यों न लगाए। भगवान ने कहा कि भाई, सिंदूर तो सीमंत में लगाया जाता है, तो तुमने सारे शरीर में लगा रखा है। हनुमान ने उत्तर दिया कि महाराज, संसार का सौभाग्य ससीम है, इसलिए एक रख लगाती हैं, जबकि मेरा सौभाग्य सीम है। इस असीम सौभाग्य में सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं। अतएव इस असीम सौभाग्य, इस अनंत में जिस व्यक्ति ने अपने को डुबा दिया, अपने अहम को डुबा दिया, उसका कल्याण हो गया। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।